श्री राम। नमस्कार। आज 5 अगस्त 2020 श्रीमद् भगवद गीता विश्लेषण भाग 35। वास्तव में गए हुए 2-3 दिन अभी पहले हम लोगों ने देखा अर्जुन विषाद योग, बाद में देखा सांख्य योग, उसके बाद देखा कर्म योग, और अभी जो योग है उसका नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। 2 दिन मैं सोचता रहा, क्योंकि ये विश्लेषण है भगवद गीता का। हर श्लोक अगर हम लोग विवरण करने के लिए ले लें तो कोई विषय ऐसे है कि सर्वसामान्य मनुष्य के मन में जो सुनने की रुचि है वह समाप्त हो जाएगी। एक एक शब्द जो भगवान के मुख से आया है वो महत्वपूर्ण है। फिर भी सर्वसामान्य इंसान को सुनते समय उसमें सहजता मिलनी जरूरी है। शायद इसके लिए कि हम लोग पाठशाला से सुनते आए हैं कि किताब में जो पहला अध्याय समाप्त होता है तब उसके नीचे सारांश लिखा हुआ रहता है। वो पूरे अध्याय में क्या दिया हुआ है उसका कुछ छोटे शब्दों में विश्लेषण रहता है। पहले मैंने सोचा कि हर श्लोक भगवान के मुख से है, वो खाली नहीं जाना चाहिए, उसका हर श्लोक का वर्णन होना जरूरी है। लेकिन हर श्लोक का वर्णन अगर मैं करता हूँ तो उसे समझने, मैं तो कहूँगा, लेकिन उसे समझने के लिए सबको भगवद गीता का पढ़ना और पुराणों का मालूम होना, खास करके ये जब ज्ञान कर्म संन्यास योग है उसके लिए मनुस्मृति मालूम होना। मनुस्मृति नाम की एक ग्रंथ है, किताब है, वो मालूम होना जरूरी है। बहुत सारे लोगों को ये मनु कौन है वो भी मालूम नहीं रहेगा। इसके लिए 2 दिन ये पूरा सोचने के बाद सहजता से जितना मुझे आकलन सोचते सोचते हो गया वो आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ। ये योग का नाम ही है ज्ञान कर्म संन्यास योग। अगर आप इसे सहजता से इसकी फोड़ करेंगे तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पहले ज्ञानोपदेश किया हुआ है। हर इंसान को अगर जीवन में, अपने संसार में कोई एक उद्दिष्ट सफल करना है और अध्यात्म के रास्ते से, अध्यात्म की ओर, अध्यात्म की बाजू से बोलने वाले, कहने वाले, चलने वाले जितने भी इंसान होते हैं वो कहते हैं कि हमें ईश्वर प्राप्ति होनी जरूरी है। कि सबको अगर पूछेंगे क्यों करते हैं, स्वाध्याय क्यों करते हैं, ईश्वर का मनन क्यों करते हैं, तो हाथ की उंगलियों पर जितनी उंगलियां हैं गिन सकते हैं उतने ही लोग कहेंगे मन शांति के लिए, बाकी सब अपने अड़चन के लिए। भगवान, ईश्वर, प्रभु, गुरु, गुरुदेव, अल्लाह, यशु, ये सब इंसान समझता है केवल अपनी अड़चन दूर करने के लिए है।
कहने का मतलब है भौतिक चीज़ों की अड़चन दूर करने के लिए है। यही वहाँ पे गलती करते हैं। ये योग न्याद कर्म संन्यास योग, ये भगवान श्री कृष्ण ने, जैसे हम लोग बोलते हैं कि जैसे स्कूल में, पाठशाला में, जब पाठशाला शुरू हो जाती है तो 2 महीने के बाद उसकी परीक्षा ली जाती है। घटक चाशनी बोलते हैं उसको, फर्स्ट यूनिट टेस्ट इंग्लिश में। क्यों होती है? क्योंकि नया अभ्यासक्रम अभी शुरू किया है, तो वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। वो परीक्षा जब वो परीक्षार्थी लिखता है, उसके दिए हुए सवाल का जवाब देता है, तब शिक्षक को मालूम होता है कितने बच्चों को समझ में आया है और कितने बच्चों के समझ में नहीं आया है। इसके लिए वो चाशनी हो जाती है। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण ने ये ज्ञान कर्म संन्यास योग, ये सर्वसामान्य मनुष्य की और अर्जुन की ली हुई पहली परीक्षा है, जिसमें स्पष्टीकरण वही दे रहा है, उदाहरण वही बता रहा है। केवल आपको ज्ञान प्राप्ति क्या है, उसकी सही दिशा क्या है, ये योग में आ जाएगा। अभी जीवन में हम लोग किसी को गुरु कहते हैं, किसी को मार्गदर्शक कहते हैं, सहजता से कहते हैं, लेकिन ये परंपरा कहाँ से चलती आई है, ये भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे बताया। तो ये योग में जो पहला श्लोक है, उसमें ही भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि ये जो शुरुआत की है ज्ञान देने की, वो मैंने पहला ज्ञान सूर्य को दिया है। वास्तव में ये विवस्व है। विवस्व एक नाम है, सूर्य का ही नाम है विवस्व। जैसे भगवान श्री कृष्ण का नाम है केशव है, मधुसूदन है, वैसे ही ये विवस्व सूर्य का नाम है। बहुत सारे लोगों की मन में ये शंका होती है कि भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य ग्रह को कैसे बताया रहेगा, कि बहुत सारे लोगों की नहीं, ये अर्जुन की ही शंका है। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, हे अर्जुन, ये तीनों योगों का ज्ञान मैंने पहले विवस्व को दिया। विवस्व एक मनुष्य, सूर्य का एक नाम है। किसी बच्चे का नाम अगर अरुण होता है तो वो सूरज नहीं होता, वो अरुणी है, उसका नाम रखा हुआ है। अरुण का मतलब सूर्य है, लेकिन वो सूर्य नहीं है, ये समझ लीजिए। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने ये ज्ञान पहले विवस्व ये आदमी को दिया, जिसका पुराणों में पूरा संसार का, उसके कुल का विश्लेषण दिया हुआ है। जितना महत्वपूर्ण है उतना ही मैं बताऊंगा, क्योंकि जितना विश्लेषण में कम से कम शब्दों में ज्ञान प्राप्त हो जाए, ये मैं चाहता हूँ। विवस्व का लड़का मनु था। मनुस्मृति, ये अगर आपको जीवन में कभी पढ़ने का कोई पुस्तक, कोई किताब पढ़ने का अगर अवसर मिला, तो ये मनुस्मृति जरूर सबको पढ़नी चाहिए। इससे अपना पूरा इतिहास, पूर्वज, वेदों में क्या लिखा है, वो सब कुछ पता चलता है।
ये परंपरा इसके लिए मैं बता रहा हूँ, अनुवंशिकता जैसी ये परंपरा है, ज्ञान वैसा बंटता जा रहा है। गुरु जब हम लोग किसी को करते हैं, उससे पहले जो बोलते हैं मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, जैसे हम लोग ये गुरु के बारे में कहते हैं, वैसे ही यहाँ पे माता, पिता, गुरु और राजा, ये चारों ज्ञान देने के अधिकारी है। उनके अधिकार अलग होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, ये विवस्व को मैंने दिया, उसके यहाँ से मनु को गया और बाद में मनु से इक्ष्वाकु को गया। अभी ये तीनों कौन थे? इनका अपने पुराणों से क्या संबंध है? ये अगर कहते बैठूंगा तो भगवत गीता एक बाजू हो जाएगी। केवल ये एक कड़ी है, इसके लिए मैंने नाम बताया, जो भगवान श्री कृष्ण ने चौथे अध्याय में ज्ञान कर्म संन्यास योग में पहले श्लोक में बताया है कि कहाँ से शुरू किया। अब अर्जुन का सवाल, ये तुरंत सवाल, अर्जुन का तुरंत सवाल, तुम तो मेरे उम्र के लगते हो हे केशव, तो तुमने कैसे बताया? भगवत गीता में अर्जुन ने ये श्री कृष्ण को सवाल किया कि तुम मेरे उम्र के हो, तो तुमने सूरज को कैसे बताया, विवस्व को कैसे बताया, ये बताओ। उस समय तो आप थे नहीं, वो कितनी प्राचीन घटना है जो हम लोगों को भी कभी कभी मन में ऐसे सवाल जिंदगी में आते हैं। लेकिन इसका उत्तर ये है कि भगवान श्री कृष्ण ने ही दे दिया है श्लोक 2 में कि हे केशव, अगर तुम मुझे इसका स्पष्टीकरण दोगे तो मेरे मन की शांति होगी। ये अर्जुन कहता है। तो क्या कहता है श्री कृष्ण? हे पार्थ, ये केवल एक ही जन्म नहीं है, ये ऐसे कितने हमारे जन्म हो चुके हैं। हमारे कहा है, मीन्स अर्जुन का और श्री कृष्ण का, दोनों साथ में। ये जन्मों जन्मों से चलता आ रहा है। केवल मनुष्य जन्म ही सर्वश्रेष्ठ जन्म है, इतना तो ध्यान दे। जब ये जन्म प्राप्त हो जाता है, ये मिलता है, तभी मनुष्य एक अलग योनि में आ जाता है, जिसको पवित्र योनि कहा गया है। अब जानवर, पंछी, ये क्या पवित्र नहीं है? बिल्कुल है। लेकिन सोच, सुबुद्धि, ये केवल मनुष्य को दी है। इसके लिए मनुष्य जीवन को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। सहज प्राप्ति नहीं है। हम लोग कहते हैं कि अगले जन्म में अच्छा जीना है, पिछले जन्म का कर्म है, इसके लिए ये मुझे अड़चन आ रही है। लेकिन पिछला जन्म कब? पिछले जन्म में कोई ज्योतिषी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि ये तो आपका पूर्व कर्म का अड़चन है, पूर्व जन्म का दोष है, उसका उपाय कीजिए, आपकी अड़चन हल हो जाए, आपका जो हर अड़चन आ रही है उससे मार्ग मिल जाएगा। लेकिन ये नहीं है कि आप अभी मनुष्य जन्म है तो पिछला जन्म आपका मनुष्य का ही हो। उससे पहले कितने जन्म हो चुके रहते हैं। ये गतिविधि है। हम लोग सोचते समय कैसे रखता है कि मैं 50 साल जीता हूँ, मैं 60 साल जीता हूँ, मैं 70 साल जीता हूँ, तो मेरा पिछला जन्म कितने साल का रहेगा, फिर ये वो, ऐसा नहीं रहता। शरीर पल पल बदलता है। हमारा भी शरीर पल पल, रोज क्षण क्षण में शरीर बदलता है। हम लोग केवल साल में एक बार उम्र का गिनती करते हैं। आज 50 है, कल 51 हो गया, 52 हो गया, ऐसा नहीं। शरीर
हर पल हर क्षण बदलता है। शरीर में जो बदलाव अंतर्बाह्य बदलाव दिखाई देते हैं वो उसका ही स्वरूप है, उसका ही रूप है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि ये तुम्हें जानना जरूरी है पार्थ, कि मनुष्य के कितने जन्म पहले हो चुके हैं और पहले जन्म में जो उसके कर्म बाकी रहते हैं वो उसके कर्म अगले जन्म में उसको भुगतना पड़ता है। कुछ जन्म ऐसे भी होते हैं कि पिछला जन्म आदमी का हो, इंसान का हो, तो अगला जन्म भी इंसान का ही होता है, लेकिन उसके लिए उतना ये जन्म में कर्म करना जरूरी है। जैसे गणेश जी के आरती में कहा है कि आरती करने से, आरती हम लोग गणपति की करते हैं तो ऐसा नहीं है, आपका भाव जैसा है ना वैसा वो प्रकट हो जाएगा। तो केवल आत्मा मुक्त हो गया, ये जीवन में अच्छा इसने काम किया, जीवन में किसी को फंसाया नहीं, जीवन में ये किया वो किया, ऐसा होता नहीं है। सब इंसान अच्छे और बुरे के राह पे ही चलते हैं, केवल एक राह पे चलते नहीं है। ये पहली बात हम लोगों को सोचनी चाहिए। किधर ना किधर कुछ ना कुछ इंसान में जैसी अच्छी है वैसी बुरी चीज भी है। क्या यह सीख देने वाला भगवान श्री कृष्ण युद्ध भूमि छोड़ के भाग नहीं गया था? वो भी रण से भाग गया था, लेकिन उसका रण से भागना ये एक माया थी। भागना क्या है ये भी इंसान को अगर आपको समझाना है तो वो कृति करके दिखाना चाहिए, जो भगवान श्री कृष्ण ने करके दिखाई। ये लीला है उसकी। हम लोग क्या करते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने भी पीठ दिखा के रणभूमि से भाग गया था, वो भी युद्ध हारा था, वो भी ये किया था वो किया था। अच्छा नहीं देखते, बुरा देखते। लेकिन ये समझते नहीं है कि अगर कोई चीज़ बुरी हो, गलत हो, वो आपको समझाने के लिए एक तो वो उसका चित्र आपको दिखाना पड़ता है, उसकी वो कैसे है आपको मुंह से समझाना पड़ता है, नहीं तो कृति दिखानी पड़ती है। तो भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे वो कृति दिखाई कि सही समय पे रण से भागना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि हर वक्त इंसान को अपने बुद्धि और अपनी शक्ति पे विश्वास नहीं होना चाहिए। हर इंसान को थोड़ा सा डर के रहना जरूरी है। निडर अलग बात है, लेकिन डर हर इंसान को मन में होना जरूरी है। अब देखिए बाहर आज की स्थिति, कोरोना है, कितने सब मन से डरे हुए हैं। भले भले लोग जो मुझे कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, वो भी डर के मारे उनके मन की स्थिति खराब हो गई है। क्योंकि ये भगवान ने दी हुई सीख है कि आपको डरना जरूरी है। आप जो चीज़ों से सुख प्राप्त कर रहे हो सब कुछ है। कितने घटनाएं ऐसी एक समय में अभी घटी है कि लोग घर से बाहर भी नहीं निकले और उनको ये महामारी ने पकड़ लिया और उनका दवाखाने में मृत्यु भी हो गया। ये क्या संकेत है? ये क्या समझते हैं कि हम लोग घर से बाहर नहीं निकले तो ये महामारी हमारे दरवाजे तक आएगी नहीं? अगर आपके नसीब में लिखा हुआ है तो जरूर आने ही है, आप इससे भाग नहीं सकते। केवल भगवान ने कहा है कि आपको सुबुद्धि दी है, उसका सही इस्तेमाल करो। ये जो सरकार कहती है कि आप ये इस्तेमाल करो, वो इस्तेमाल करो, घर पे रहो, ये रहो, वो सब इंतज़ाम है और वो हम लोगों को वो नियम का पालन करना है।
वो जरूरी है। ये पालन करने के बावजूद भी आप ये नहीं समझ सकते और ये नहीं मानना चाहिए कि ये बीमारी मुझे नहीं होगी। हमें कोशिश करनी चाहिए, सच्ची कोशिश करनी चाहिए। आपके भाग में जो लिखा है, आपको भाग्य में जो जो भगवान ने लिख के रखा हुआ है चित्रगुप्त ने, वो तो होना अटल ही है, वो तो होना ही है। केवल इससे भगवान के ऊपर से भरोसा नहीं उठना चाहिए। ज्ञान अभी ये समय में लोग घर में बैठ के ग्रंथों का पठन कर रहे हैं, कोई मंत्रों का पठन कर रहा है, कोई पूजा पाठ कर रहा है। जिन्होंने कभी जिंदगी में योगा किया नहीं वो अभी योगा कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि भगवान को ये याद दिलाने जरूरत पड़ गई कि भाई आप संभल जाओ, आप सुधरो। जिस तरीके से आप जिंदगी जी रहे हो वैसी जिंदगी आपको जीनी नहीं है। ये सृष्टि के, जब भगवान ने सृष्टि की निर्माण किया तो उसके कुछ नियम भी दिए थे। आप सब नियम तोड़ के जा रहे हो, जहाँ पे प्रवेश नहीं है वहाँ पे जा रहे हो, तो उसको हर्जाना तो आपको देना ही पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे हैं कि मन से, शरीर से, व्यवहार से एकदम अच्छे हैं, उनको भी ये महामारी ने पकड़ लिया और उनकी मौत हो गई, तो बोलते हैं कि इन्होंने तो कुछ किया नहीं। तो यही बात है कि पूर्व जन्म में क्या किया। अगर आप मानते हैं भगवान श्री कृष्ण को, तभी ये बात समझ में आ जाएगी कि पूर्व कर्म का दोष भी होता है। भगवान श्री कृष्ण खुद पूर्व जन्म का एक कर्म, जब उनके प्रभु श्री रामचंद्र के अवतार में हुआ था, तो वो ये श्री कृष्ण जन्म में उन्होंने उसका भरपाई किया। ये उदाहरण मैं बताता हूँ क्योंकि पूर्व जन्म ये भी मालूम होना जरूरी है, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण के बारे में, भगवान श्री कृष्ण के जीवन में घटी हुई घटना है। जब प्रभु रामचंद्र लंका की ओर जा रहे थे तो सुग्रीव के साथ प्रभु श्री रामचंद्र थे, और वाली और सुग्रीव दोनों में दुश्मनी थी। और वाली जो युद्ध करता था वो ऐसा इतना बड़ा योद्धा था कि उसने रावण को भी बंदी बनाया था। तो उसके आप सोच सकते हैं कितना बड़ा योद्धा होगा। लेकिन उसमें एक ऐसी कीमयाकार ताकत थी कि जो भी उससे लड़ने जाता था, मान लीजिए कि रावण उससे लड़ने गया वाली से, तो रावण की अगर 100% ताकत है तो उसकी आधा ताकत वो वाली को मिल जाती थी। कोई भी दुश्मन अगर वाली से लड़ता था तो उसकी वो दुश्मन की जैसे ही सामने आता है, वो दुश्मन उसकी आधी ताकत वाली में शामिल हो जाती थी। वाली की ताकत अधिक वो दुश्मन की ताकत, तो वो सामने वाला दुश्मन कमज़ोर होता था, और इसका फ़ायदा लेकर उसे कोई हरा नहीं सकता था। तब भगवान प्रभु रामचंद्र ने पेड़ के पीछे से वाली के ऊपर तीर चलाया और वाली की हत्या हो गई। ये हत्या क्यों हो गई? ये तो प्रभु रामचंद्र ने मारा था, लेकिन हत्या शब्द मैंने इस्तेमाल क्यों किया वो मैं बाद में बताता हूँ। और जैसे ही वाली जख्मी हो गया, आपकी आखिरी सांस गिनने लगा,
तो उसका देह उसके घर लेके गए रणभूमि से। उसकी बीवी तारा, सीता तारा मंदोदरी, दुनिया में सबसे बड़े पतिव्रता में गिनी जानी हुई तारा ये वाली की पत्नी थी। वो तारा के पैर के यहाँ पे, पैर पे ये जख्मी वाली का देह आखिरी सांस गिन रहा था। लेकिन प्रभु रामचंद्र को ये मन में अस्वस्थता थी कि मैंने पेड़ से छुपकर ये वार किया हुआ है, तो मुझे जाकर इसके परिवार वालों का सांत्वन करना चाहिए। और वो सांत्वन करने के लिए वाली के घर आते हैं। जैसे ही समाचार जाता है रानी तारामती को कि अयोध्या के राजा श्री राम आपको मिलने आए हुए हैं, उसको मालूम था तारामती को कि इसी के तीर से मेरे शोहर की जान गई हुई है। फिर भी प्रभु रामचंद्र जैसे अंदर आते हैं तो वो देखते हैं कि वाली का सर तारामती के जांघों पे है। मराठी में मांडी बोलते हैं, शायद शब्द में इधर उधर हो सकता है। और वो कहते हैं, आप क्यों रो रही है? अगर ये देह को आप आत्मा मानती है तो आपके पास अभी वो जीवित है। और अगर आप आत्मा को पहचानती है, आप आत्मा को जानती है कि वो केवल और केवल बाह्य शरीर बदलता है और ये अमर है, तो आपको रोना नहीं चाहिए। देखिए, प्रभु रामचंद्र तारामती को सांत्वन करने के रूप में समझा रहे हैं। वास्तव में अपराध किससे हाथ से हुआ था? प्रभु रामचंद्र के हाथ से हुआ था, लेकिन उनके मन में वही समय, उस क्षण वो भावना नहीं आई। वो सांत्वन का नाम देके वहाँ पे समझाना। किसी को अगर कोई इंसान मर जाता है, कोई होता है, तो बाद में रिश्तेदार मिलने जाते हैं, तो ज्ञान दे रहे। क्या दे रहे? कि अगर ये देह अगर तुम समझती हो कि सही है, तो वो तुम्हारे पैरों के यहाँ पे है, तुम्हारे पास है, तुम्हें रोना नहीं चाहिए। और आत्मा अगर अमर है तो भी तुम्हें रोना नहीं चाहिए। अब भगवान प्रभु रामचंद्र को स्वयं विष्णु का अवतार उस वक्त, उस क्षण ये समझ नहीं पाए कि ये बात वो तारामती को, तारा को कह रहे हैं, जो इतनी होशियार थी। वो तुरंत प्रभु को बोली, हे प्रभु, अगर आप मुझे बोल रहे हो कि ये देह मेरे पास है तो मुझे रोना नहीं चाहिए, और ये आत्मा अगर अमर है तो मुझे रोना चाहिए, तो मुझे एक बात का, एक सवाल का जवाब दो कि आप मुझे यहाँ मिलने क्यों आए हैं? यहाँ पे आपको हमें मिलने आने के लिए प्रयोजन क्या है? देखिए, भगवान श्री राम जो सोच के गए थे कि शायद इससे मेरे मन में शांति पैदा हो जाएगी, वही तारामती ने ये सवाल करके भगवान प्रभु रामचंद्र की मन की अवस्था और बिगाड़ दी। कि तुम मुझे ज्ञान दे रहे हो तो मुझे यहाँ पे मिलने क्यों आ रहे हो? किस चीज़ का सांत्वन कर रहे हो? तो ये, हे प्रभु, इसका कहने का मतलब है कि तुम जो बात कर रहे हो उसके ऊपर मुझे भरोसा रखना चाहिए। तो वाली कहता है, वाली के शरीर में अभी तक पूरा तरह से जीवात्मा शरीर छोड़ नहीं गया था। दुगदुगी बोलते हैं उसको।
वो तारामती को कहते हैं, इस ये तारामती, ये मेरा सौभाग्य है कि मेरी अंतिम यात्रा, मेरा शरीर भगवान प्रभु रामचंद्र के तीर से घायल होके अगले प्रवास के लिए, अगले जन्म की यात्रा के लिए जा रहा है। ये मेरा सौभाग्य है। देखिए, दुश्मन समझ के प्रभु रामचंद्र ने तीर छोड़ा था, और यहाँ पे वाली क्या कह रहा है? क्या राम कहते? प्रभु रामचंद्र के मन की अवस्था उस क्षण में क्या हो जाती? लेकिन भगवान भगवान ही होते हैं। प्रभु रामचंद्र बोले, वाली, ये तुम्हारा कर्ज जो मैंने छुप कर तुम्हारे शरीर के ऊपर जो तीर छोड़ा है, इसका कर्ज मैं अगले जन्म में जरूर चुकाऊंगा। ये शब्द, ये वचन प्रभु रामचंद्र वाली को देते हैं। और जब यहाँ पे अभी हम लोग वापस भगवत गीता की ओर आते हैं, जब आखिर में अपना अवतार समाप्त के समय आता है, तो श्री कृष्ण के पैर को एक कीड़ा जो पौधों में, झाड़ में, जंगल में छिपा हुआ बैठा हुआ रहता है शिकार के लिए, वो तीर छोड़ता है, और उसका तीर भगवान श्री कृष्ण के पैर को आके लगता है। और उससे कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का जीवन वहाँ पे ही समाप्त हो गया, ऐसा कहा जाता है। अलग अलग कथा है, उसमें से एक कथा है कि जो सच मानते हैं। तब वो कीड़ा घबरा जाता है, और घबरा के भगवान श्री कृष्ण के पास आता है, होता है, प्रभु मुझे मालूम नहीं था, मुझे लगा कोई जानवर है करके मैंने तीर छोड़ा, ये मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया कि मेरे तीर से आपके पैर लगने से आपकी जान जा रही है करके। अब सोचिए, भगवान श्री कृष्ण इतने इतने जिंदगी में संकट झेल चुके थे, ऐसे एक छोटे से तीर से उसकी जान जा सकती थी। लेकिन ये वो कर्ज था जो पिछले जन्म का वाली को देने के लिए भगवान प्रभु रामचंद्र ने वचन दिया था। वो कहते हैं कि रहो, तुम मन की पहला शांत करो, चिंता मत करो, तुमने कुछ गलत नहीं किया। पिछले जन्म में मैं राम था, तब मैंने तीर चलाया था, तुम वाली थे, तुम्हारी मौत हो गई थी, तब मैंने पेड़ से पीछे छुप के वार किया था। इस जन्म में आज तुमने पेड़ के पीछे से तीर छोड़ा, मेरे पैर को लग गया, आज पुराना खाता बंद हो गया। मैं शब्द क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ? खाता। ये खाता इसके लिए है कि जो इंसान कर्म करता है उसका एक अलग सा चित्रगुप्त इंग्लिश में गए तो रिकॉर्ड रखता है, क्या क्या घटने इसके जीवन में गई तो वो रखता है, अच्छे और बुरे दोनों का हिसाब होता है। तो वो पूर्व जन्म का संचित कर्म था, वो इस समय श्री कृष्ण जब अवतार समाप्त हुई, वो क्रियमाण हो गया और प्रारब्ध के रूप में वो फल दे दिया, और उस समय वो समाप्त हुआ। ये ज्ञान कर्म संन्यास योग में मैं पहला चालू करने से पहले ये चीज़ इसके लिए बता रहा हूँ कि मनुष्य के जीवन में पूर्व कर्म इतना जुड़ा हुआ है, वैसे ही ज्ञान जुड़ा हुआ है। जीवन में गुरु मिलते हैं, ज्ञानी मिलते हैं, लेकिन हर इंसान को अपना पूर्व कर्म क्या है ये भूलना नहीं है। मनुष्य के जीवन में जो घटनाएं होती है उसके लिए हम लोग कहाँ ना कहाँ हम लोग खुद जिम्मेदार रहते हैं। अगर कोई रास्ते से जाके आपको गाली देता है कि जिसमें कोई आपका कोई दोष नहीं है, लेकिन कोई गाली देता है, रास्ते में जाने वाला कोई कुत्ता आपकी तरफ भौंकता है, आपको लगता है मैं तो सीधा जा रहा हूँ, ये कुत्ता मेरे ऊपर क्यों भौंक रहा है, तो ये प्रमाण है कि पिछले जन्म में आपने उसको वैसा ही तकलीफ दिया था। आप माने या न माने, लेकिन यही सत्य है। यही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा है कि मैंने ज्ञान दिया
कि बहुत सालों से पहले, पिछले कितने जन्म से पहले मैंने वो जन्म में ये ज्ञान दिया था, विवस्व को ये ज्ञान दिया था, ग्रह को नहीं। हम लोग बोलते हैं कि हमारी 7:30 चालू हो जाती है, क्या अरे अभी शनि मुझे तकलीफ देगा। शनि कैसा? शनि महाराज अलग है, शनि ग्रह अलग है, जिसके अमल है। शब्द का उच्चार कैसे करते हैं कि शनि की 7:30, उसका स्वामी है वो, ग्रह तो अलग है। क्या शनि महाराज ऊपर घूम रहे? स्वामी तत्व अलग रहता है, ग्रह अलग रहता है। ग्रह ग्रह अपने जगह सही है, पत्रिका में शनि महाराज नहीं रहते, वो ग्रह रहता है जिसका स्वामित्व शनि महाराज कर रहे हैं। हम लोग एकारांति उच्चार करते हैं, शनि की दशा, और अगर संकट आते हैं तो शनि महाराज कहते हैं। कहने में फ़र्क देखिए। यही हम लोगों को सोचना है और ये सोच के आगे जाना है कि हम लोग कोई भी अल्फाज, कोई भी शब्द का अगर उच्चारण करते हैं तो कितने संभल के करना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। ये सब चीज़ें, ये सब का स्पष्टीकरण ये ज्ञान कर्म संन्यास योग में आ जाएगा, जहाँ से ज्ञान प्राप्ति होकर संन्यास तक कैसा प्रवास है वो बता दिया है। आगे का कल देखेंगे। श्री राम।